यस फ्रेंड्स, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज के 4 पार्ट अपने रिकॉर्ड कर लिया। आई होप आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। नाउ ये लास्ट पार्ट है जिसमें बाकी के सारे एमसीक्यूज बचे हैं। सिनेरियो बेस्ड टोटल 30 है, इनकम टैक्स में कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद पता है जीएसटी में तो आपको तो मज़ा ही आने वाला है। 50 केसेस दिए गए हैं तो 50 केसेस डिस्कस करेंगे। वो पढ़ते पढ़ते तो आपका पूरा जीएसटी रिवाइज भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए ना तो इमीडिएटली रिकॉल हो जाएगा आपके दिमाग में और वहीं से शायद कुछ ना कुछ मिलता जुलता एग्ज़ाम में मिल जाएगा। सो ज़रूर से ये एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। 30 मार्क्स में 30 लाना है। सो विदाउट टेंशन और कम समय में इतना प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा ना। और एमसीक्यूज़ केस स्टडीज़ एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से पढ़ने का और एक फ़ायदा है, यहाँ पे पूरा सिलेबस भी बीच बीच में रिवाइज होते जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों नाउ स्टार्ट करते हैं सिनेरियो नंबर 23। लास्ट अपने 22 कवर कर लिया था। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में क्या दिखता है ना, इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे देता है या एक क्वेश्चन में बहुत सारे पैराग्राफ्स रहते हैं और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एक अप्रोच था कि हम लोग क्वेश्चन को जनरल रीड कर लेंगे। जनरल रीड करके फिर एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन पूछा है उसे पढ़ के फिर हम लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे। एक अप्रोच ये है, यहाँ तक कराया था। आज मैं कुछ नया कराने वाला हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन 1 पे क्या पूछा है और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है उसी टॉपिक को ऊपर हम लोग देखकर फिर अपना आंसर फाइनल करेंगे। सो आज हम लोग एक नया अप्रोच में भी काम करते हैं, तो दोनों अप्रोच से आप प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे आपको कंफर्टेबल लगे एंड यू गो विद दैट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन 24B। सो 24B में डिडक्शंस क्या मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी रिपेयर है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में क्या बताया गया है आकाश के लिए। आकाश बॉट अ रेसिडेंशियल हाउस, दिस लेट आउट कर दिया रियाज को, प्रॉपर्टी फंडेड विथ लोन फ्रॉम पीएनबी। आ गया इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ड्यू फॉर 25-26 इज 25 लाख, आउट ऑफ विच 20 lakhs ड्यूरिंग द ईयर पेड। तो इंटरेस्ट और लोन में तो पेड नहीं चाहिए, एक्रूअल बेसिस, और लेट आउट पे तो फुल चाहिए। लेट आउट कर दिया तो 25 लाख है। मिस्टर आकाश देन टूक अ लोन 1.5 CR फ्रॉम एसबीआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर ऑफ दैट हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। और एक लोन लिया है एसबीआई से कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर। द कंस्ट्रक्शन इज प्रोग्रेस 31 मार्च को। सो अगर वो प्रोग्रेस में है तो फिर इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आपको पता ही है नो डिडक्शन। जब वो फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट पे। आकाश स्टार्ट रीपेइंग ईएमआई ड्यू टू एसबीआई ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, रीपेड प्रिंसिपल अमाउंट of 25 lakhs to PNB, 5 lakh to SBI, also paid interest to SBI। ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा अभी। Mr. Akash owns another house in Haryana, he transfer house to his minor daughter Miss Sia on her birthday। एक हरियाणा का घर माइनर डॉटर को दे दिया, मिस सिया गेव इस लोकल पंचायत को दे दिया रेंट पे। आकाश टोटल इनकम इज दिस, बॉट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स परचेज किया है, सैंक्शन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, इससे कोई मतलब नहीं। ही पेड इंटरेस्ट 50,000 टू एबीसी, कोई मतलब नहीं। मेडिक्लेम दिया है न्यू इंश्योरेंस का। एक शॉप है गुड़गांव में, उसको भी रेंट पे लगा दिया है, इंटरेस्ट पे डिपॉजिट है। सो ये डन हो गया। ये इंटरेस्ट का डिडक्शंस आपको मिलेगा। कौन सा घर का, इस घर का। कौन सा घर था, फर्स्ट दिल्ली वाले घर का मिलेगा। और ये एसबीआई वाले का नहीं मिलेगा, पीएनबी का 25 लाख। सो 25 लाख इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन जरूर से सुनेंगे। 25 लाख इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फ्रॉम पीएनबी ऑन एक्रूअल बेसिस विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फ्रॉम एसबीआई नॉट अलाउड सिंस कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस। सो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में जब बन जाएगा तब मिलेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू आकाश अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A मीन्स वो 80s वाला, 80C टू 80U। तो देखते हैं 80C टू 80U में क्या क्या डिडक्शंस मिस्टर आकाश को मिलना है। तो सबसे पहले था
हाउसिंग लोन का रीपेमेंट भी 80C में आता है, बट वो HP में आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे PNB वाला तो मिल जाएगा। PNB का ही टुक लोन 15 करोड़ कंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस repaying. Akash start repaying EMI to SBI during previous year. He paid 25 lakh. इसका डिडक्शंस मिलेगा, इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा 5 लाख SBI का। तो ये 80C में 25 लाख ही पेड इंटरेस्ट तो अभी डिडक्शंस मिलेगा नहीं। तो एक बार के लिए 80C कितना दिया था भाई, 25 लैक्स। तो 25 लाख 80C में तो 1.5 लाख से ऊपर जा मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, आकाश हाउस अंदर हाउस ट्रांसफर टू हाउस टू मिस सिया ब्रदर, यहाँ पे नहीं। आकाश इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है 50 लैक्स में, लोन सेंक्शन 1422। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का लोन सेंक्शन 1422 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000। BSM बैंक चार्ज 7 लाख फॉर इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए। आकाश हैज टेकन लोन, आकाश ओके, बैंक चार्ज इंटरेस्ट 7 लाख। तो इंटरेस्ट तो 7 लाख नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 80EB में 7 लाख है, बट यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लैक्स मिलेगा। ऑल्सो टेकन लोन फ्रॉम ABC बैंक फॉर डॉटर्स हायर एजुकेशन 50,000 टू ABC बैंक। तो E फॉर एजुकेशन लोन 50,000 ये भी मिलेगा। He also paid mediclaim 20,000 to New India for insuring his health via check, ये भी मिलेगा 80D 20,000। यस, तो इसका डिडक्शंस कितना मिलेगा 3,70,000। सो 3,70,000 विल बी योर डिडक्शन। सो यहाँ से पता चला अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का भी अभी डिडक्शन नहीं और लोन रीपेमेंट का भी नहीं। सो दोस्तों 370 डिडक्शंस, रीपेमेंट ऑफ लोन PNB का 25 लाख दिया, 150 80D 80E EEB 3,70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज notional interest on interest free deposit received in respect of shop let out rent chargeable to tax? If so, what is the head? So notional वाला जो interest है ये था सी रेंट मिसेस आकाश पे आ गए, owns a shop square 200 square feet. She rented it to Vishal who gave her interest free deposit. interest free deposit है, उसमें interest नहीं है तो वो इनकम नहीं आएगा। नो इट्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स 3A। नो इट इज नॉट चार्जेबल। नोशनल इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, इन हुज हैंड वुड सियास रेंटल इनकम फ्रॉम HPA हरियाणा टैक्सेबल एंड हाउ मच? सो रिया को घर मिला था, मिस्टर आकाश ने दिया था। जब आकाश ने ट्रांसफर किया, ये था माइनर चिल्ड्रन को अगर घर ट्रांसफर किया था तो डीम्ड ऑनर माने जाते। सिर्फ माइनर मैरिड डॉटर होता तो डीम्ड ऑनर नहीं, तो फिर क्लबिंग वाला लगता। यहाँ पे आकाश ही ऑनर माने जाएंगे और इस घर का जो इनकम होगा आकाश के हैंड्स पे होगा। और सिंपल है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सितंबर से 5,000 पर मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7,000 7 मंथ्स और 30% माइनस करके। तो आंसर बनेगा आकाश के घर पे, आकाश के हैंड्स में टैक्सेबल होगा और 7 मंथ्स का 30% 24,500। सो दोस्तों 4 का ऑप्शन बी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। हाँ, अगर माइनर मैरिड डॉटर का होता है तो फिर देखते मिस्टर आकाश मिसेस आकाश जिनका दूसरा इनकम हायर है, टोटल इनकम अदर देन दिस, वहाँ पे क्लबिंग होता है। ऐसा पॉइंट अपने पढ़ लिए हैं, नो प्रॉब्लम विद दिस। सो दोस्तों ये आपका 23 नंबर सिनेरियो
ओवर हुआ। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यस, 24 अपने डिस्कस कर लिया था। 25 पे आते, केस सिनेरियो नंबर 25। एज यूजल आप पहले क्वेश्चंस भी नॉर्मल रीड कर सकते हो या एमसीक्यूज पढ़ के ऊपर आएंगे, फिर से आराम से पढ़ेंगे स्पेसिफिक टॉपिक। दोनों अप्रोच पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो अच्छा लगे वो फॉलो करना, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ही पेपर में आपके एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम? अब अभिनव एंड सन्स का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो दो ही होता है, या तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। देखते हैं। Abhinav Sen, sole proprietor, engaged in business manufacturing product, started 20 June 20. Tax heads this income at the head PGBP 5 crore 75 lakh 22। तो भैया ये तो करोड़ में चलते हैं। टर्नओवर भी दे दिया इनका 15.5, तो 1 CR से ऊपर हो गया, तो इनका तो कोई डाउट ही नहीं है। 31 अक्टूबर 1 का ऑप्शन डी। Since turnover of business 15.5, it exceeds 1 CR, so due date is 31st October 26. So 1 का option D. Next, what is the amount of deductions under section 80 JJAA? भाई 80 JJAA आपको याद होगा। न्यू वर्कमैन जो भी एम्प्लॉय करेंगे न्यू वर्कमैन, तो वहाँ पे जो भी एडिशनल वेजेस होगा, एडिशनल वेजेस वो 30% 3 साल तक डिडक्शंस मिलेगा। आइए देखते हैं एडिशनल वेजेस निकाल के 30% वाला। टैक्स ऑडिट में कवर होना चाहिए, वो तो है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नहीं, डोनेशन नहीं। अभिनव सेन ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। नॉर्मल स्कीम में डिडक्शंस नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम में मिलेगा। इट हैज़ एम्प्लॉयड 150 ड्यूरिंग 24-25 में with annual increment of 10% in their monthly emolument. So 24-25 में जिनको भी एम्प्लॉय किया था उनका 30% 25-26 में मिलेगा, और 25-26 में जो होगा उनका भी डिडक्शंस मिलेगा एडिशनल 30%। सो 80 JJAA पे सो डिटेल्स 1 मई 24 को 50 रेगुलर एम्प्लॉय 26,500 वाले पे नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेशन है फिर भी नहीं मिलेगा। 25,000 से ज़्यादा सैलरी है, मोर देन 25,000 पर मंथ, तो नहीं मिलेगा। ये गया। कैजुअल वर्कर्स का भी नहीं मिलेगा, कैजुअल वर्कर का भी नहीं मिलेगा। सो एक बचा यहाँ से 1 जुलाई 24 को 35 रेगुलर वर्कर 22,500, तो ये 22,500 35 1 जुलाई से अप्रैल में जून गया इंटू 9 मंथ्स का 30%, 22,500 into 35 into 9 into 30%, 2126,250, 22,500 into 35 into 9 into 30%, okay, 2126,250। It employed further 50 during 25-26 में, और 25-26 में 50 आए। सो 1425 ये ठीक है। फिर ये 25,000 से ऊपर का सैलरी वाले को नहीं मिलेगा, तो ये 14 का पूरा मिलेगा। 20 इंटू 21,000 इंटू 12 मंथली एमलमेंट था, इंटू 30%, सो 20 इंटू 12 इंटू 21,000 इंटू 30%, सो 15,12,000, और यहाँ से 21,26,250, 21,26,250। So are you getting 3638250, 3638250 is the right answer। बस यहाँ पे 25,000 और कैजुअल पे ही ध्यान देना था। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 25-26 में इस साल का 15-12, और 24-25 में 22,509 इंटू 35 का 30%। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से देखिएगा आप लोग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ अभिनव एंड सन्स? टोटल इनकम में
5 हेड्स को प्लस करके डिडक्शंस माइनस कर देंगे इन टैक्स पेबल। सो आइए 5 हेड्स देखते हैं। 5 हेड्स में क्या आएगा, पीजीबीपी, ये आ गया पीजीबीपी 575250। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ग्रॉस है 12,50,000। द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल आफ्टर टीडीएस। तो ये ग्रॉस है, टीडीएस भी कटा है इसमें, तो टीडीएस का टैक्स लाइबिलिटी से डिडक्शंस मिल जाएगा 1,25,000 टीडीएस, ये ग्रॉस अमाउंट है। तो ये प्लस डोनेशन टू पीएम केयर फंड एटीजी में माइनस, टर्नओवर से मतलब नहीं, और डिडक्शन। सो ये एक आसान सा सम दिखा, ये दो को प्लस कर दिया और दो डिडक्शंस माइनस हो जाएगा एंड दैट्स इट। तो फटाफट यहाँ से आंसर देखेंगे। टोटल इनकम, बिजनेस इनकम तो मिल ही गया था, इंटरेस्ट डायरेक्ट है, ग्रॉस टोटल इनकम, एटीजी का डिडक्शन और जेजेए का आपने तो कैलकुलेट किया ही था। और जेजेए का डिडक्शन तो डिफॉल्ट स्कीम में भी मिलता है, ध्यान रखना, एटीजी का नहीं मिलता। ये हो गया टोटल इनकम 5,48,84,500। आसान था, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं। व्हाट इज टैक्स पेबल, तो नॉर्मल स्कीम में टैक्स पेबल 5 करोड़ से ऊपर है 37% तक आपको जाना पड़ेगा सरचार्ज पे, अप टू 2,50,000, ये सब आप लोग को पता ही है। 1,62,77,000, 37 सरचार्ज, 4% टैक्स लाइबिलिटी, टीडीएस वहाँ पे 10% टीडीएस था। टैक्स पेबल, ये हो गया टैक्स पेबल 2,30,67,680, और जहाँ पे 80 जेजेए का डिडक्शंस मिलता है, इसको थोड़ा स्टार मार्क करके रख देना। 80 जेजेए का डिडक्शंस मिलेगा, 35 एडी का भी यहाँ डिडक्शंस मिलेगा, एएमटी भी देखते हैं 18.5%। सो आपके इनकम थे 5,48,000 5 करोड़ 48,84,500। इसमें 80 जेजेए का डिडक्शंस नहीं देंगे तो आपका टैक्स एएमटी 18.5%, सरचार्ज दिस, योर टैक्स लाइबिलिटी कम्स टू 1,53,09,000, और नॉर्मल सिस्टम में 2 करोड़ था, तो आपको 2 करोड़ ही देना है, अगर कम आ जाता तो एएमटी देना पड़ता। सो ये अच्छा सब था, थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिएगा, एएमटी का प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे अपने 35 एडी वगैरह पे एएमटी के सम्स किए हैं, तो ये भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो फाइनली टैक्स पेबल विल बी 230,67,680। सो दोस्तों ये हो गया आपका केस सिनेरियो नंबर 25। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। 26 नंबर सिचुएशन पे आ गए। यहाँ पे मिस रितु का एक पैराग्राफ दिया गया है और एक बताया गया है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अवेलेबल टू मिसेस रितु। आइए, मिसेस रितु को डिडक्शंस क्या मिलेगा, तो आपके दिमाग में ऑफ 80s वाले सेक्शन घूम रहा होगा। Ritu is a government employee born 1 for 1942. She is residing in Delhi. Stayed with her elder son Rakul from this residing in Australia. She stayed with her elder son from 1st May to 15th October 25, who is residing in Australia. She stayed in India for 361 days in 4 PPY preceding the previous year. During previous year 25-26, pension मिला credited to State Bank of India after deducting TDS. He received interest savings accounts. ओके, इंटरेस्ट आ गया सेविंग्स अकाउंट का एसबीआई का, तो ये 80 टीटीबी में डिडक्शंस मिलेगा। सी ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट 67,500 फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे भी डिडक्शंस मिलेगा। 1942 में जन्मी है, तो आप लोग को वो तो डेट याद ही होगा, तो यहाँ पे वो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। तो 80 टीटीबी का डिडक्शन
80 TTB का डिडक्शंस 50,000 पे आ जाएगा। तो 80 TTB तो दिख गया। सी परचेज टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अर सन युवन एंड मैरी डॉटर शोभा। तो लाइफ इंश्योरेंस तो चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड सब अलाउड है। बट 21 मिस्टर युवन 50 ईयर्स ओल्ड 21 पे पॉलिसी लिया गया था, डेट ऑफ प्रीमियम पेड हो गया 45 ईयर्स मिसेस शोभा के डॉटर के लाइफ पे लिया गया। सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा नहीं होगा, 1/4/12 के बाद पॉलिसी है। तो यहाँ पे ये नहीं मिलेगा 98466 और ये 2 लाख का 10% 20,000 तो ये ओके है। सी हैज़ टेकन मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हर सेल्फ, सी पेड 35,000 हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट 80D में डिडक्शंस मिल जाएगा। सी इनकर 7,500 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हस्बैंड एंड उनका कैश में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अलाउड है। सी ऑल्सो इनकर मेडिकल एक्सपेंसेस 25,000 कैश फॉर हर हस्बैंड, कैश वाला तो अलाउड ही नहीं है। इन द मंथ ऑफ 26 सी इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस आर सेल्फ, वो भी अलाउड नहीं है, प्रीमियम अलाउड है। अकाउंट पे सी एज गिवन रिसोर्स, तो फिर ये क्लियर है। 80 TTB का 50,000 दिख रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है और 80D दिख रहा है। सो दोस्तों क्विक मिसेज रितु इज रेसिडेंट, सी स्टेट मोर देन 182 डेज, वो रेसिडेंट है और डिडक्शंस 80C में 98466 एंड 17,000 मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस अपना वाला 35 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मैक्सिमम 5,000, सीनियर सिटीजन है इसलिए 40,000। मेडिकल एक्सपेंडिचर हस्बैंड वाला पे नॉट अलाउड, मेडिकल एक्सपेंसेस अपने वाले पे भी नॉट अलाउड बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है 80 TTB। तो 205,466 what would be gross total income of Mrs. Ritu? So gross total income Mrs. Ritu का चाहिए gross total income। तो सबसे पहले ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर पेंशन मिला तो पेंशन सैलरी पे आएगा, फिर यहाँ से हम लोग डिडक्शंस दे देंगे कौन सा स्कीम पे है। सिंस डिडक्शन है ये नॉर्मल स्कीम पे ही होगा, डिफॉल्ट स्कीम में डिडक्शन नहीं मिलता, तो ये सैलरी पे आएगा। बट इसे 50,000 माइनस और ये इंटरेस्ट अदर सोर्सेज, SBI का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं था। पेंशन ले स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000, सेविंग्स अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। सो आपके ये GTI हो गया। पेंशन इंक्लूडिंग TDS ग्रॉस अमाउंट आता है, ये सब आपको पता है। सो ऑप्शन 751,878। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ मिसेस रितु इफ सी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट। तो टोटल इनकम पूछ लिया, यहाँ पे GTI था। तो GTI तो आप कैलकुलेट किए थे, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 दिए थे और 25,000 दे देंगे और फिर यहाँ पे तो कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा डिफॉल्ट स्कीम में है। तो GTI ये निकला था 751,878, उससे स्टैंडर्ड डिडक्शंस वहाँ पे 50 दिए थे, अब 75 होगा, माइनस कर देंगे। दिस इज टोटल इनकम। सो ऑप्शन ए टोटल इनकम। सो ये भी एक अच्छा सम था, प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी डिफॉल्ट पे ले जा रहा है, कभी ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस में वो पता ही चल गया था, वो 1 मई से 15 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में थी, तो अप्रैल में थी और अक्टूबर से लेकर मार्च तक 16 अक्टूबर से मार्च तक वो इंडिया में थी। तो रेसिडेंट होने से ही डिडक्शंस वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। सो दिस इज डन दोस्तों। नाउ नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे 27।
यस, केस सिनेरियो नंबर 27। इंस्टीट्यूट आपको इतना बड़ा केस देकर फंसा देता है। देखिए, ये इतने 2 पेज का केस सिनेरियो दे दिया और क्वेश्चन है ओनली 3 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे एक एडवाइजेबल रहता है, बहुत बड़ा लपेटेगा तो आप भी लपेट लेना। क्वेश्चंस पढ़ के जो अपने पोर्शन का काम है उससे मतलब रखेंगे, बाकी का सब बोए मोए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हब। तो ओनली हब के बारे में देखना, और हब का स्टेटस, हब का कंट्रोल थोड़ा भी इंडिया से होने से हब विल बिकम रेसिडेंट, और 100% आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेसिडेंट। हब रेसिडेंट बन जाएगा, करता 6 का बोथ सेटिस्फाई करेगा तो ROR, अदरवाइज RNOR। सो हब 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 के बारे में देखते हैं। मनीषा रिसर्च स्कॉलर, पेरेंटल हब, हब कहाँ दिख रहा है, ट्रैवल, ये तो गणेश अटेंडेंट यहाँ पे नहीं है। स्कॉलरशिप, ये तो पैसा वैसा इनकम मिला, यहाँ नहीं। हब हब हब, यस। हर पैटर्नल ग्रैंडफादर इज करता हब। हर पैटर्नल ग्रैंडफादर कम्स ऑन विजिट in India for 6 months every year since 14. The hub is managed outside India. All decisions are made outside India. Underline करेंगे, इंडिया के बाहर से मैनेज होता है, ऑल डिसीजन आउटसाइड इंडिया। तो हब का स्टेटस हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, 1 का C। नॉन रेसिडेंट हब इज नॉट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर सिचुएटेड होनली आउटसाइड इंडिया। एग्जाम में आपको लॉजिक नहीं लिखना है, वो तो एमआर शीट रहेगा, बस मार्क करना है आपको। नाउ डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट रिसीव बाय मनीषा फ्रॉम हर फादर्स सिस्टर। फादर सिस्टर मतलब बुआ जी, रिलेटिव, नॉट टैक्सेबल। एंड फ्रॉम हर फ्रेंड्स इन गांधी गुजरात सेवा समाज फॉर 26-27। तो फ्रेंड से और फादर सिस्टर से जो गिफ्ट मिल रहा है उसका टैक्स ट्रीटमेंट। तो देखते गिफ्ट 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 गिफ्ट, ये गिफ्ट मिला, गिफ्ट फ्रॉम फादर सिस्टर हु विजिटेड इंडिया, विजिटेड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। सो गिफ्ट फ्रॉम फादर सिस्टर, ये रिलेटिव है तो गिफ्ट फ्रॉम फादर सिस्टर नॉट टैक्सेबल, रिलेटिव। कैश गिफ्ट वाव रिसीव फ्रॉम फ्रेंड, ये टैक्सेबल है, बट 27 ही 50,000 क्रॉस करेगा तब टैक्सेबल, तो ये भी 50,000 क्रॉस नहीं किया, नॉट टैक्सेबल। और डोनेशन, बस दो ही गिफ्ट, दो ही गिफ्ट, गिफ्ट इतना ही था। सो ऑप्शंस कौन सा दिख रहा है? 51,000 were exempt, gift received from relative, 27,000 relative gift from our friends would not be taxable as all our resident friends are non-resident। नहीं, रेसिडेंट को तो गिफ्ट किसी से भी मिलेगा तो टैक्सेबल ही है। 51 टैक्स अदर सोर्सेज, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 51 will be exempt relative, 27 cash gift will be taxable, ये भी नहीं। अब तो पढ़ने का जरूरत नहीं। 51 will be exempt, gift received from relative, 27,000 cash gift from friend will not be taxable, total gift from non-relative does not exceed 50,000। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। What would be total income of Miss Manisha if she wishes to maximize tax savings? सो अब इनका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, दोनों स्कीम से देख लेना है। सो टोटल इनकम में देखते हैं, गिफ्ट वाला तो जीरो ही बन गया। स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग रिसर्च वर्क, स्कॉलरशिप तो टैक्सेबल नहीं होता है। ग्रॉस रिसीव फ्रॉम एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन कोलैबोरेशन विथ लीडिंग फैशन हाउस, शी इज रेसिडेंट। लंदन में गई थी, 24 में रिटर्न आ गई फॉर रिसर्च वर्क, हादी एंड एसोसिएट, सी रिटर्न 1 अक्टूबर एंड पार्टिसिपेटेड।
सो ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन कोलैबोरेशन विथ लीडिंग फैशन हाउस, ये ग्रॉस रिसिप्ट है, ये ग्रॉस रिसिप्ट एग्जीबिशन इन इंडिया, ग्रॉस रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ एन इन एग्जीबिशन इन इंडिया, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ हैंडमेड खादी डिजाइनर दिस स्टेशनरी प्रोडक्ट। सो ये सब रिसिप्ट आ गया 4। और खर्चा दिया रिसिप्ट फ्रॉम एच का इनकम भी टैक्सेबल नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ हैंडमेड खादी डिजाइनर फैशन अदर स्टेशनरी प्रोडक्ट माइनस होगा बिजनेस इनकम से, एंड बिजनेस एक्सपेंसेस दिस विल बी डिडक्टेड। मिस्टर पटेल ऑफ साउथ अफ्रीका गेव हर चेक 5 लाख इन फेवर ऑफ, ये डोनेशन मिला ट्रस्ट को, इनके लिए नहीं आएगा। Manisha does not manufacture any products. She outsources all accessories. All financial transactions carried in account paid check से TDS has been deducted. Manisha opted out of default. तो नॉर्मल स्कीम पे PGBP कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। ग्रॉस रिसिप्ट फॉर एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इंडिया, फिर ये 4 आपके रिसिप्ट्स है, और इससे जितना आपने खर्चा किया था सब माइनस कर देंगे। सो ये बिजनेस इनकम हो गया इनका 7,75,000। और सिंस टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 CR, तो एक 6% वाला 44 AD वाला भी एक ऑप्शन देख सकते हैं। 25,30,000 इंटू 6% 1518, तो 1518 में ही उनका टैक्स कम है क्योंकि वो डिफॉल्ट स्कीम में जा ही नहीं रही है। 1518, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1518। नाउ विल मूव टू 28, 29, 30 है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट 29 से 29, 30 करके लास्ट में 28 करना है अपने को। यस 29 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोग इसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना। 29 फर्स्ट है, व्हाट इज द रेसिडेंस स्टेटस ऑफ राज। रेसिडेंस स्टेटस आ गया राज का। सो राज का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आइए पढ़ते हैं राज की बात। Raj, age 38 years, Indian citizen, manufacturing business in Canada. He frequently visits India for business purpose on regular basis. He was in India for the first time 22-23 May for 190 days. In the year 23-24 May 145 days and 24-25 May 155 days. भैया 25-26 तो बताओ। Afterward, he decided to close his business in Canada and shift permanently in India. ऐसा क्वेश्चन पहले भी मिला था। So he came to India on 1/11/25, आ गया 1/11/25 को। Started business in Mumbai. Is profit from this profit से मतलब he doesn't own any this, stayed in, rented और purchase this और कुछ नहीं बताया। तो इंडिया में 1 नवंबर 25 से है, नवंबर 1 नवंबर 25 से 31 मार्च 26 तक है। सो आइए देखते हैं टोटल कितना नंबर ऑफ डेज निकाला गया है। स्टेट इंडिया 151 डेज ड्यूरिंग 25-26, 151 डेज। एंड इंडियन सिटीजन वो विजिट के लिए नहीं आया, इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 182 डेज भी देखेंगे, 60 + 365 डेज भी देखेंगे। तो यहाँ 60 + 365 डेज में 490 डेज प्रीसीडिंग पे हो गया। सो ही इज रेसिडेंट इन इंडिया, बट वो इंडिया में अभी आया, उसके पहले कभी नहीं था। ही हैज विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 22-23 इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो 6 का बोथ कंडीशन 730 डेज वाला सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो RNOR, तो ये आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बट आपको ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ राज सेल ऑफ डिवेंचर। इसने डिवेंचर खरीद के बेचा होगा तो उसका CG चाहिए। तो चलिए डिवेंचर डिवेंचर डिवेंचर,
यहाँ पे ही परचेज 10,000 9% डिवेंचर इन अगस्त 2020 150 में परचेज किए, फेस वैल्यू 100, कोई मतलब नहीं। ही सोल्ड 2500 डिवेंचर अप्रैल 25 में 175 एंड रिमेनिंग 7500 डिवेंचर भी अगस्त में बेच दिया 155। तो आपका सेल प्राइस हो गया 10,000, आपका कॉस्ट हो गया 10,000 इंटू 150 कॉस्ट हो गया, और सेल प्राइस आपने 2500 डिवेंचर 175 में और 7500 डिवेंचर 155 में बेचा। तो ये सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और डिवेंचर पे STCG होएगा। सो ये आसान क्वेश्चन था। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडर 7,500 into 155, 2,500 into 175 this, and cost of acquisition short term capital gain 1 lakh। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ राज। ग्रॉस टोटल इनकम में एक तो ग्रॉस टोटल इनकम में STCG तो एक आएगा ही, ये तो पकड़ ही लीजिए, STCG 1 लाख। और देखते हैं ऊपर से, he came to India, they started business in Mumbai, his profit from business in Canada till 31st October 15 lakhs। तो ये तो नॉट टैक्सेबल होगा बिकॉज ये कनाडा में बिजनेस था, RNOR है। सो इंडिया के बाहर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होने से टैक्सेबल होगा, ये नहीं आएगा। एंड फ्रॉम इंडियन बिजनेस इज 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख भी प्लस करना है। He doesn't own any house in Mumbai, staying in rented house, monthly rent। He made donation PM Care Fund पे and donation 20,000 to Prime Minister Drought Relief Fund, तो ये डिडक्शंस मिलेगा। और ATG का प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड पे 50% का डिडक्शंस, और बाकी का PM केयर फंड पे 100%। और इस पेइंग रेंट पे कर रहा है, तो रेंट पे कर आपका घर नहीं है, और तो आपको ATGG में डिडक्शंस मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 30 जून 31 दिसंबर, तो आपके पास डिवेंचर था 2500 डिवेंचर तो बेच ही दिया, 7,500 डिवेंचर अगस्त में बेचा है, तो जून, तो अप्रैल से जून 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी मिलेगा। follows cash basis of accounting, he wants to opt out of default। so आइए अच्छी तरह से देखते हैं इनका इनकम। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, कनाडा वाला नहीं आएगा। STCG जो डिवेंचर था 7,500 फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट 9%, जून पे 6 मंथ्स का, कैश बेसिस फॉलो करते तो डिवेंचर का एक्रूट नहीं देखेंगे। और ग्रॉस टोटल इनकम इज 6,33,750। ऑप्शन बी 6,33,750। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस क्या क्या चीज का मिलेगा, तो बेटा ATG था, ATGG मिलेगा। ATG का डिडक्शंस तो यहाँ दिख गया था, 50,000 PM केयर और 10,000 ये, तो 60,000 तो ATG आपको दिला देगा। डोनेशन का डिडक्शंस ATG एंड ATGG का रेंट पेड का एक ट्रिकी कैलकुलेशन है। रेंट पेड का डिडक्शन है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा है एक्चुअल रेंट लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और 5,000 पर मंथ। तो 5 मंथ्स के लिए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स के लिए थे, यहाँ पे बताया गया था। he came to India, started business in a rented house from 1st November, December, January, February, March, 20,000। so this is 25,000। सर ATI कैसे निकालते हैं, ATI के लिए GTI से
GTI से आप 80s वाला डिडक्शंस माइनस कर देंगे। सो GTI था 633,750 माइनस 60,000, तो ये माइनस करके जो फिगर आएगा दोस्तों 633,750 माइनस 60,000 573,750। यहाँ पे LTCG ST 100 A भी माइनस होगा, बट यहाँ पे बाकी की कुछ इनकम है ही नहीं। कैजुअल इनकम माइनस नहीं होता ATI में, आपको याद होगा। तो रेंट पेड तो पता ही था 20,000 इंटू 5 और ATI का 10% 57375, तो ये 85,000 का डिडक्शंस मिल जाएगा दोस्तों। एंड लास्ट है व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी। सो टैक्स लायबिलिटी के लिए GTI निकल गया है और डिडक्शंस निकल गया है, तो GTI से डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो आपका टोटल इनकम निकल गया 2,50,000 के स्लैब 23,140। सो यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था, बट यू नीड टू प्रैक्टिस 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 दोस्तों। नाउ विल गो ऑन टू आइटम नंबर 30, केस नंबर 30। यस, केस सिनेरियो 30 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली कैपिटल गेन को कवर किया गया और आपका सारा पढ़ा हुआ टॉपिक है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ किशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओनली हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे। 1992 किशन परचेज हाउस प्रॉपर्टी 65,000 पे। 1992 बहुत पुराना। FMB एंड SDV 1 अप्रैल 2001 का 270 220। तो अपने पढ़े थे ना, अगर 2001 के पहले खरीदते तो FMB विल बिकम कॉस्ट बट इट कैन नॉट एक्सीड SDV, तो दिस विल बिकम कॉस्ट। ऑन 31st August 2004 Kishan entered into an agreement with Jigar to sell house for 370 and Jigar paid advance 60,000, failed to pay balance and forfeited advance, cancel agreement। सो ये 1414 के पहले अगर पैसा फॉरफिट हुआ है तो कॉस्ट से माइनस हो जाता है 60,000। इन 2008 किशन कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, एंड 13 अप्रैल 25 को सेल कर दिया, तो 15 लाख में सेल किया, 235 220 और 60,000 माइनस कॉस्ट बन जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, so full value of sale consideration 15 lakhs, cost of acquisition will be 220, 220 लेंगे उससे 220 yes 220, और फॉरफिट किया गया था 1/4/14 के पहले, तो कॉस्ट से माइनस होता है 1/14 के बाद, तो फिर अदर सोर्सेज में चला जाता है, तो कॉस्ट हो गया 1,60,000। इम्प्रूवमेंट माइनस कर देंगे, LTCG 11 लाख 5,000, ऑप्शन ए, इसमें कोई लोचा नहीं था दोस्तों। नाउ व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर खुश। खुश के हैंड पे CG सेल ऑफ शेयर्स, ये तो था किशन, तो शेयर्स शेयर्स शेयर्स, यहाँ मिला किशन 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 नहीं चाहिए। किशन डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ राइट शेयर, रिनाउंस द रिमेनिंग राइट्स इन फेवर ऑफ कुछ। किशन ने राइट ऑफर बेचा कुछ को 30 पे, तो ये अपने पढ़ेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किशन होल्ड 1000 शेयर्स वेनस लिमिटेड अनलिस्टेड विच एक्वायर्ड 12 पे 75, 25 में कंपनी ऑफर्ड राइट शेयर्स दिया कुछ किशन को 2 फॉर एवरी 5, तो ऑफर आया था 2 फॉर एवरी 5, तो 1000 पे 400 शेयर्स खरीदना है 160 पे अप्रैल 25 में। किशन डिसाइडेड टू रिटेन ओनली हाफ, किशन ने हाफ परचेज कर लिया 200 160 में, एंड रिनाउंस रिमेनिंग राइट्स इन फेवर ऑफ कुछ, कुछ को रिनाउंस कर दिया, तो यहाँ से कुछ आ गया 230 पे, तो इसके लिए कॉस्ट हो जाएगा आपको पता ही है 30 + 160,
एंड कुछ ने ये शेयर बेचा। लेटर ऑल द शेयर सोल्ड बाय किशन आ रहे तुम्हारे पास बाद में। कुछ सोल्ड द शेयर्स दिसंबर पे 280 पे, तो 280 पे बेच दिया। तो सिंपल भाई 280 पे बेच दिया, 190 पे खरीदा था, 90 प्रॉफिट हो गया। into 200 18,000 short term capital gain, 18,000 short term capital gain, 18,000। 2A का एक्सप्लेनेशन भी फटाफट देखेंगे। 2A का एक्सप्लेनेशन रिनाउंस किया गया था 200 शेयर कुछ को, एंड कुछ ने बेच दिया 280 पे, और खरीदने का कॉस्ट 190। तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ किशन भैया फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड राइट्स। राइट्स का तो ऐसे ही बता देते, 200 इंटू 30, ये 6000 STCG, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। राइट ऑफर को बेचकर ये मिला था। अब उन्होंने शेयर्स भी बेचा, फिर राइट शेयर्स भी बेचा, तो राइट्स को बेच के प्रॉफिट निकल गया। अब इन्होंने 1000 शेयर्स खरीदा था 75,000 पे, ऑल द शेयर्स सोल्ड 300 पे बेच दिया। तो 1000 इंटू 300, और फिर राइट शेयर्स मिला था उससे भी बेच दिया, उस पर भी STCG। तो 3 कैलकुलेशंस मिलेंगे आपको, ये देखेंगे। 1000 ओरिजिनल शेयर्स 300 करके बेचा, 75 में खरीदा था, तो LTCG 2,25,000। 200 राइट शेयर्स 160 में खरीदा, 300 में बेचा था, तो 140 इंटू 200 28,000 STCG और 6,000। सो ये STCG 34,000, LTCG 2,25,000। So option LTCG 2,25,000, STCG 34,000। ऑप्शन डी मार्क कर दिया जाए। सो दोस्तों ये 30 नंबर भी हो गया, 29 भी हो गया। अब एक क्वेश्चन बाकी रह गया 28, आप लोग प्रैक्टिस करना। सो ये आपका इनकम टैक्स का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस फुल्ली कवर्ड हो गए। अब हमारा नेक्स्ट सेशन मिलेगा GST का, जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों।